नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। गर्मी का सीजन है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। हमारे यहाँ पर तो लोगों का डेथ भी हो रहा है गर्मी की वजह से। तो इस वजह से फेस दिखाकर मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझसे हो नहीं पाता है, मतलब सच धज के तैयार होकर वीडियो रिकॉर्ड करना वो मुझसे हो नहीं पाता है। ठीक है। और या सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमारे डिवाइन फादर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ये मैं रीडिंग कर रही हूँ फादर्स डे के दिन मैं रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है और फादर्स डे के नेक्स्ट डे ही आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो हम जानेंगे कि लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं उन्हें अपना फादर मानती हूँ। ठीक है, रिलीजन मैटर नहीं करता है। जितने भी लोग बहुत ज़्यादा रिलीजन के बारे में वो बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम एंड और जो भी है, देखिए ये सब चीज़ें ना रिलीजन से बहुत ऊपर होता है। ठीक है, रिलीजन बहुत छोटा शब्द है। ठीक है, ये सब चीज़ें ना रिलीजन से बहुत ऊपर होता है। ये आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपका अपर चक्रास एक्टिवेट नहीं होगा। जब तक आपका अपर चक्रास एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आप मेरी बातों की गहराई को नहीं फील कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि पागल है, पता नहीं क्या बोले जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा सोचते नहीं है। हम यहाँ चैनल करेंगे। लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेज देना चाहता है, यूनिवर्सल फादर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 ये है ऑप्शन। दिख रहा है अच्छे से? किसी एक ऑप्शन को चूज करना है आपको। ठीक है, या तो इसे चूज कीजिए ऑप्शन 1 या फिर इसे चूज कीजिए। ठीक है, टाइम स्कैन पे पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर 1 एंड 2। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 अगर आप लोगों ने इस प्यारे से क्यूट से पॉट को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी लॉर्ड शिवा आपको क्या कहना चाहता है, यूनिवर्सल फादर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। लॉर्ड शिवा प्लीज बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की जरूरत है जो उनके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है जानना, प्लीज बताइएगा। आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स से रिलेटेड कुछ मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स हो सकता है कि वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें पर्टिकुलर ड्रीम्स के थ्रू। ठीक है, पर्टिकुलर ड्रीम्स के थ्रू आपके एंसेस्टर्स आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके घर में एंसेस्टर्स से रिलेटेड कुछ रिचुअल्स वगैरह किया जाता है और काफी टाइम से अगर ऐसा कोई रिचुअल किया नहीं है तो उसे कर लीजिएगा। ठीक है, अपने पेरेंट्स को बोलिएगा। अगर आप खुद सक्षम हैं तो आप खुद करवा लीजिए। ठीक है, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा एंसेस्टर्स से रिलेटेड रिचुअल्स वगैरह अगर किया जाता है तो वो करवा लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पर्टिकुलर हवन करवाया जाता है, या अगर आप मुस्लिम हैं तो दुआ करवाया जाता है जनाब मौलवी को बुलाकर, ठीक है ना, इमाम साहब को बुलाकर। तो इस तरीके के जो रिचुअल्स होते हैं ना वो करवा लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, एक मैसेज मुझे ये दिया जा रहा है पितरों की शांति के लिए, बेसिकली एंसेस्टर्स की शांति के लिए। ठीक है, लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको एक और चीज बता रहे हैं आपको कि आपके लाइफ से ना उन लोगों को रिलीज करवाया जा रहा है जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करते हैं। उन लोगों को इस वक्त आपके लाइफ से रिलीज करवाया जा रहा है। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे कि वो लोग मेरे लाइफ से रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं। वो लोग मेरे कल तक बहुत अच्छे दोस्त थे, या फिर गर्लफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड थे, अचानक से ऐसा हो गया, ऐसा आपको फील आ सकता है। लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आगे वैसे भी उनके साथ आपका नहीं बनने वाला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा ही होगा। तो उससे पहले ही उन लोगों को आपके लाइफ से रिलीज करवाया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये बताया जा रहा है। एक और मैसेज है, लॉर्ड शिवा आपको कहना चाहता है कि आप लोगों का इस वक्त ईगो डेथ हो रहा है। आप लोगों के अंदर जो भी बचा कुचा ईगो है उसे इस वक्त खत्म किया जा रहा है। और जब ईगो डेथ होता है तो थोड़ा पेनफुल भी होता है। ठीक है, तो ईगो रिलीज किया जा रहा है इस वक्त आप लोगों का। ईगो रिलीज होने से क्या होता है, इंसान हम्बल बनता है, प्योर बनता है। जिस इंसान के अंदर ईगो बहुत होता है वो प्योर नहीं होता है, उनके अंदर बहुत इम्प्योरिटीज होते हैं। प्योरिटी बहुत कम होता है, इम्प्योरिटी ज्यादा होता है जिस इंसान के अंदर ईगो बहुत ज्यादा होता है।
ईगो सभी के अंदर कम ज्यादा करके होता है, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है ना, तो इंसान धीरे धीरे और ज्यादा इम्प्योर बनने लग जाता है। तो ईगो रिलीज होना बहुत जरूरी होता है, ताकि इंसान फुल्ली प्योर हो जाए और वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ फुल्ली अलाइन हो जाए, कनेक्ट हो जाए। जिनके जिनके अंदर ईगो ना के बराबर होते हैं, वो ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। भोले, आई मीनिंग भोले, जो भोले भाले लोग होते हैं ना, जिसको अक्सर लोग बेवकूफ बोलते हैं, वो लोग ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। लेट्स सी लॉर्ड शिवा आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लॉर्ड शिवा आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो इस वक्त उनको जानना बहुत जरूरी है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ मैनिपुलेटिव लोग हैं आपके आसपास, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर कोई ऐसा इंसान जो आपकी एनर्जी फील्ड में रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आज मिले 3-4 दिन ना मिले, ऐसा वाला इंसान नहीं, जिनके साथ आपका मिलना जुलना होता ही रहता है, या तो डेली बेसिस पर होता रहता है, या तो फिजिकल फॉर्म में मिलते जुलते रहते हैं, अदरवाइज फोन के थ्रू, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ठीक है। बेसिकली जो आपके एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे किसी पर्टिकुलर इंसान जो काफी हद तक मैनिपुलेटिव है, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि मैनिपुलेटिव इंसान बहुत डेंजरस होते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टू ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। लॉर्ड शिवा आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन 1। 5 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, हम दिल दे चुके सनम, ठीक है, हम दिल दे चुके सनम, मुझे खाली ये सॉन्ग चैनल हो रहा है। कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे एक पर्टिकुलर, आई डोंट नो व्यूअर्स आप लोग मेल या फीमेल है, बट मुझे एक फेमिनिन एनर्जी का मैसेज थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली मिल रहा है। कोई पर्टिकुलर इंसान है, फेमिनिन एनर्जी, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये हो सकता है आप खुद ही हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन आप श्योर नहीं है कि आप सच में उससे प्यार करते भी हैं या नहीं, श्योर नहीं हो पा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर क्लियरली आपको ये मैसेज बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से प्यार हुआ है, तो ये सच है, आपको सच में उससे प्यार हुआ है, ठीक है। और अगर कोई मैस्कुलिन पर्सन इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि पर्टिकुलर एक फेमिनिन एनर्जी है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ट्रू लव जिसको बोलते हैं ना, ट्रू लव जो दिल से किया जाता है, वो लव कोई है जो आपसे करते हैं, ठीक है। और शिवा प्लीज बताइए ऑप्शन 1 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस। काफी अच्छे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में ना यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस से हो सकता है आप गुजर रहे हैं, काफी चेंजेस आपके लाइफ में इस वक्त हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि आप कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या करे क्या ना करे, ऐसे कंफ्यूजन में आप पड़ सकते हैं। तो लॉर्ड शिवा आपको कहना चाहते हैं कि ये जो कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, इससे आप निकल जाएंगे, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, इससे आप निकल जाएंगे। ज्यादा टाइम तक ये नहीं रहेगा कंफ्यूजन और इल्यूजन, जो भी आप कह सकते हैं, वो कुछ ही टाइम के लिए है, टेम्परेरी बेसिस पर हो रहा है। उसके बाद आपको क्लियरिटी मिलता जाएगा, धीरे धीरे आपको क्लियरिटी ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो चुका है, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। एक तो मुझे ये चीज दिखाया जा रहा है, दूसरा ये है कि अपने फॉगी माइंड के पीछे ज्यादा ना भागे, मतलब आपका दिमाग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, तो ज्यादा दिमाग से सोचिए मत। अगर किसी बात को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बार बार उसी के बारे में ना सोचें, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जो है उन्हें अच्छे से आता है कि किस तरह से उस चीज को आप उस चीज से, उस सिचुएशन से आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। और शिवा आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी ऐसी हिडन एनर्जीज है जो आपके लिए बुरा है, मतलब जो हिडन एनर्जीज आपके लिए बुरा है, जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एविल आई डालते हैं, लाइक बुरी नजर डालते हैं, एविल आई सेंड करते हैं, या फिर किसी भी किस्म का टोना टोटका कह लीजिए, इस टाइप की जो चीजें वो करते हैं ना, वो लोग अगर आपके ऊपर इस वक्त कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट ये बहुत क्लियरली मैसेज आ रहा है कि बहुत से लोगों ने, या फिर यूं कहे कि एक ही इंसान ने कई बार आपके ऊपर ट्राई किया है करने के लिए, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम का मुझे ज्यादा दिखाया जा रहा है,
तो वो नहीं हुआ है आपके ऊपर असर, वो छूट गया है क्योंकि आपको बचाया गया है, लॉर्ड शिवा ने आपको सेव किया है। तो ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लॉर्ड शिवा को ग्रेटिट्यूड शो जरूर कीजिएगा और अपने दिल से भी कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा। यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको कहना चाहते हैं कि आप जितना ज्यादा इनोसेंट रहेंगे उतना ही ज्यादा आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, जितना ज्यादा आप इनोसेंट रहेंगे उतना ज्यादा आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि जो इनोसेंट लोग होते हैं वो प्योर होते हैं, उनके अंदर प्योरिटी होता है, तो वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहते हैं और डिवाइन उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको अवेयर भी रहना है, ठीक है। डिवाइन तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बोला गया था कि कोई मैनिपुलेटिव पर्सन तो है आपके लाइफ पे, प्रोबेबली वही इंसान कुछ कर रहा हो आपके ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं उनसे बच के रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर आपको मैनिपुलेट करेंगे, अदरवाइज कुछ इस तरीके से ट्रिकी वे में आपको बात कर देंगे, आपसे कुछ बोल देंगे, आपका दिमाग सडनली उनकी बातों में इस तरह से मैनिपुलेट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब रॉन्ग डिसीजन ले लिया, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। और आपके ऊपर जो भी विघ्न या फिर यूँ कहे कि आपके ऊपर जो भी बुरा कुछ भी होने वाला जो था वो टल चुका है, लॉर्ड शिवा ने आपको सेव किया है। और आपको ये बताया जा रहा है कि इस वक्त आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके एक न्यू सेल्फ को क्रिएट कर रहे हैं, जो लोगों के सामने निखर कर सामने आ रहा है। आप में से बहुत से लोगों का जो आउटर अपीयरेंस है वो चेंज होने वाला है, और ये जो आउटर अपीयरेंस होने वाला है आप लोगों का, ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। लाइक ग्लो करना, स्किन ग्लो करना, ऐसा नहीं कि आप अचानक से आपका रंग गोरा हो गया, नहीं, गोरा दिखने से ग्लो नहीं करता है कोई। ग्लो एक अलग तरीके का होता है, चमक आता है चेहरे पे, एक अलग तरीके का चमक होता है, ग्लो होता है, वो किसी भी इंसान के अंदर किसी भी इंसान के चेहरे पे दिखने को आपको मिल सकता है, चाहे वो इंसान काला हो, गोरा हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ आपकी पर्सनालिटी में भी वो चेंजेस आ रहे हैं, लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें भी वो ग्लो आ रहा है, वो चेंजेस आ रहा है। और ये जो बदलाव आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए उसे एक्सेप्ट करके, पीछे मुड़ के मत देखिए। हम चेंज होते रहते हैं, हमारी पर्सनालिटी में भी चेंजेस आते रहते हैं, उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली जो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं ना, हमारे अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और आपका इंट्यूशन लेवल भी आने वाले वक्त में बहुत तेज़ होने वाला है। लॉर्ड शिवा आपको कह रहे हैं कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे। इन दिनों ये भी हो सकता है कि रात को आपको ठीक से नींद ना आए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। लेट्स सी लॉर्ड शिवा आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा लॉर्ड शिवा। आप मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबकॉन्शियस, मैंने बोला था ना दिमाग के बारे में कि आपका दिमाग कंफ्यूज कर सकता है आपको, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में पड़ रहे हैं या हो सकता है, ये चीज़ मैंने कहा था ना, यहाँ पर सबकॉन्शियस के बारे में आ गया है। तो सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम से थोड़ा खुद को बचाइए, क्योंकि कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हमारे अंदर बचपन से ही डाला जाता है, पेरेंट्स के थ्रू, हमारी सोसाइटी के थ्रू, जो सही नहीं होता है। जैसे कि मैंने इंट्रो में ही बोल दिया था, इस वीडियो का इंट्रो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इंट्रो देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो जो लोगों की जो बिलीफ सिस्टम होता है उसकी वजह से बहुत कुछ नेगेटिविटी हमारे सोसाइटी में है, बिलीफ सिस्टम की वजह से, ठीक है। कि तू इस धर्म का है, तू इस जात का है, तेरा ये है, तेरा वो है, ये तेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है, इस टाइप का जो ये फालतू की चीजें होती है वो बिलीफ सिस्टम होता है जो डाला जाता है बचपन से, और वो इतनी बुरी तरह से इंसान के अंदर घुस जाता है ना कि इंसान अपना खुद का क्या बोले अस्तित्व भूल जाता है। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है, कई सारी बिलीफ सिस्टम होते हैं, कई सारे फियर्स इंसान के दिमाग में डाला जाता है। तो आपके अंदर की कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम है जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है, रिलीज करना बहुत ज़रूरी है बिलीफ सिस्टम को, ठीक है। ये किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है आपकी लाइफ के, जो सही नहीं है, जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, उन बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली जो चीज़ आपको डराने की कोशिश करें, जिससे सोच के ही आपको डर लगे, इस टाइप के बिलीफ सिस्टम को रिलीज करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है, जिसके चलते हुए जो लोग आपके लिए सही नहीं है ना वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से
दूर होना स्टार्ट कर देंगे। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपका जो सोल है ना वो काफी अलग है, रेयर है। हो सकता है कि आपके घर में, आपके खानदान में आपके जैसे लोग बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपको आपके घर वाले बोले कि तू तू ये क्या कर रही है, तू ये क्या कर रहा है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये वो करके आपको भटका सकते हैं। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका सोल अलग है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग है, आपका सोल पर्पस अलग है। तो किसी और के बातों में आकर मिसगाइड मत होना, मतलब उन लोगों के बातों में आकर जो अनअवेकन है, ठीक है। एक अवेकन सोल आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे, लेकिन एक अनअवेकन सोल आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिसगाइड करेंगे, स्पेशली तब जब आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ रहे हैं। जब इंसान स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते हैं तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे एनर्जीज आते हैं, इंसानी फॉर्म में भी आते हैं और नॉन इंसानों वाला फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1, ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा और लॉर्ड शिवा को ग्रेटिट्यूड शो जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस प्यारे से पॉट को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी लॉर्ड शिवा डिवाइन फादर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा लॉर्ड शिवा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है जो आप उन्हें बताना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। मुझे संगम सुनाई दे रहा है, संगम, संगम, किसी किस्म का मिलन, यूनियन, ओके, होने का चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सुन रहा है, सुनाई दे रहा है। संगम, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड यूनियन होने के चांसेस है यहाँ पर। अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टनर के इंतजार में हैं तो पार्टनर के साथ आपका यूनियन होने के चांसेस है यहाँ पर। किसी किसी का 5D लेवल में होगा। साथ ही साथ अगर आप में से कोई इंसान ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर प्राप्ति मीन्स ईश्वर के साथ डीपली कनेक्टेड होना चाहते हैं, जैसे कि ईश्वर का आभास होना या इस तरीके का अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है, ये आपको बोला जा रहा है। और अगर आपके लव लाइफ में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम चल रहा है कि आप किसी इंसान से सेपरेटेड हैं, बहुत टाइम से यूनियन नहीं हो रहा है, तो आपको घबराने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि आपका यूनियन जरूर होगा उस इंसान से। एक तो ये मैसेज है आपके लिए। अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए आपको बोला जा रहा है, और शिवा कह रहे हैं कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। शिव और शक्ति ये दोनों ही एनर्जीज हर एक इंसान के अंदर होता है, मेल फीमेल सबके अंदर होता है, जिसको हम मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं। तो आपके अंदर की जो शक्ति है, जो फेमिनिन एनर्जी है, उस एनर्जी को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। उसे पहचानिए, निखारने के लिए आपको बोला जा रहा है, उसे निखारिए। ऑरेंज कलर इन दिनों आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर सकता है, ऑरेंज कलर। तो इन दिनों अगर आप ऑरेंज कलर पहनते हैं या ऑरेंज कलर का कोई भी फूड आप खाते हैं, जूस खाते हैं, शरबत पीते हैं ऑरेंज कलर के, ऑरेंज जूस शरबत, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। या एंड ऑल्सो अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर अगर आप काम करते हैं इन दिनों तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी के ऊपर काम कीजिएगा, ठीक है। प्लीज बताइएगा लॉर्ड शिवा आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। लॉर्ड शिवा आपको ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत सारी डिफिकल्टीज के बीच से होकर आप निकल रहे हैं अपने लाइफ से, बहुत सारी डिफिकल्टीज से निकल रहे हैं आप अपने लाइफ से। अगर आप इस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो उससे भी आप निकलेंगे, ऐसा नहीं कि होल लाइफ आप इसी में ही अटके रहेंगे, नहीं, आप निकल जाएंगे उससे निकलेंगे और आपकी जो भी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है वो निखर कर सामने आएगा। प्लीज बताइएगा लॉर्ड शिवा। थैंक यू सो मच। आप क्या करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज बताइएगा आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। समुंदर जैसी गहराई है आपके अंदर, समुंदर के अंदर, सागर के अंदर जितनी गहराई है उतनी गहराई आपके अंदर है। अपने सोल की डीप लेवल तक जाने के लिए आपको बोला जा रहा है। अपने अंदर आत्मा में झांकिए, उसकी गहराई में जाइए, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। अपने अंदर आत्मा के साथ जुड़िए। जस्टिस है आपके लिए, जस्टिस। थैंक यू।
किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे। 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, इतने खूबसूरत मैसेजेस है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। लॉर्ड शिवा आपको कह रहे हैं कि आपके पास जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ना, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। आपको लग ही नहीं रहा है कि आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर कोई इंसान पर्टिकुलर इंसान से सेपरेटेड है, या फिर अगर आप किसी पार्टनर के इंतजार में हैं और वो मिल नहीं रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि हाँ, कहाँ सेपरेशन खत्म होगा, या कहाँ यूनियन होगा, या कहाँ ही मुझे वो पार्टनर मिलेगा, या कहाँ मेरे सपनों का जो भी राजकुमार राजकुमारी जो भी कह लीजिए कहाँ मिलेगा। अगर इस टाइप का कोई भी मतलब थॉट्स आ रहे हैं ना, तो वो चीज़ आपको रोक रहा है ब्लेसिंग्स को रिसीव करने से भी और देखने से भी। इल्यूजन्स, एक किस्म का माइंड का इल्यूजन्स कह सकते हैं आप। आपके माइंड का इल्यूजन्स की वजह से आप ब्लेसिंग्स को आते हुए नहीं देख पा रहे हैं और उसे रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि रिसीव होने में भी उसको टाइम लग रहा है। लॉर्ड शिवा आपको यह कहना चाहते हैं कि आपके साथ न्याय होगा। आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो जरूर मिलेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। आपने किसी एरिया पर, अपने लाइफ के किसी एरिया पर बहुत एफर्ट लगाए हैं, चाहे वो लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं। तो जहां पर आपने एफर्ट लगाया है वो वेस्ट नहीं होने वाला है। ये सब कर्मों का खेल है। आई एम हियरिंग, ये सब कर्मों का खेल है। ठीक है, कुछ नेगेटिव एंटिटीज आपको परेशान कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा प्रोटेक्शन लीजिएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन कैसे लिया जाता है, आप जिस रिलीजन से भी हैं, हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ मंत्रा होता है, सूरा होता है, कलमा होता है। ठीक है, वो पढ़िए। आप अपने, जरूरी नहीं कि आप अपने रिलीजन की चीज ही पढ़े, दूसरे रिलीजन की चीजों को भी पढ़ सकते हैं, सेम काम करेगा आपके लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इस रिलीजन के हैं तो दूसरे रिलीजन का नहीं पढ़ सकते हैं। इस मिथ से बाहर निकलिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी रिलीजन की कोई भी चीज पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो ये जो 3D में लोग एक हवा फैला कर रखे हुए हैं कि हम इस धर्म के हैं तो हम उस धर्म का चीज नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप किसी भी रिलीजन का कोई भी चीज पढ़ सकते हैं, पर्टिकुलर एक चीज उठाइए, उसे पढ़िए। ठीक है, पढ़िए रेगुलर बेसिस पर, लेकिन हाँ, मंत्रा चूज करने में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। कोई भी मंत्रा उठा लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो गलती मत कीजिएगा। मंत्रा थोड़ा रिस्की होता है, स्पेशली जहाँ पर क्लीम क्लीम ऐसी वर्ड्स का यूज किया जाता है, क्रीम इस टाइप का वर्ड्स जहाँ पर यूज किया जाता है, वैसे मंत्रास को बिना गुरु गाइडेंस के मत चैंट कीजिएगा। ठीक है, या एनीवेज, तो मैं ये कह रही थी, हाँ, एंटिटी से प्रोटेक्शन लीजिएगा। ठीक है, अपनी एनर्जी को ऑरा क्लेंस रखिएगा, अपने और अपने रूम का ऑरा क्लेंस रखिएगा। लॉर्ड शिवा आपको कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी एफर्ट लगा रहे हैं उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। इस वक्त हो सकता है आप बहुत ऐसी सिचुएशन में हैं कि आर या पार, या तो आर या फिर पार, इस तरह का सिचुएशन में शायद आप हैं इस वक्त, जो कि आपको और ज़्यादा मतलब हार्ड लग रहा है। तो ये सॉल्व हो जाएगा। आपका ड्रीम, जो आपका डिज़ायर है, वो फुलफिल ज़रूर होगा। ठीक है, आपका डिज़ायर, आपने जो भी ख्वाब रचे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, वो फुलफिल होने वाला है। हैव फेथ। ओके, फेथ रखिए। एंजल नंबर 1111 भी आपको काफी दिखाई दे सकता है। और एक चीज, इसमें टाइम जोन सबका सेम नहीं होता है। ठीक है, किसी का अगर इस साल पूरा हो रहा है तो किसी का नेक्स्ट साल भी, नेक्स्ट ईयर, या किसी का 2 साल बाद भी पूरा हो सकता है, लेकिन पूरा होगा। आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, यकीन रखिए। ठीक है, और जो भी मेहनत आप कर रहे हैं ना, उसे कंटिन्यू कीजिए, उसे रोकिएगा मत। कई बार लोग हार मान जाते हैं कि और कितना करें और कितना करें, थक जाते हैं। आपको थकना नहीं है, थकना मना है। पीकॉक फेदर्स भी आपको दिखाई दे सकता है बहुत ज्यादा। और एक चीज, आप अगर आप कंप्लीट सिंगल है, कोई नहीं है आपके लाइफ में, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए जो स्टेबिलिटी लाए, लाइक जिनके साथ आप एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, ऐसा अगर कुछ है तो वो भी आपका फुलफिल होगा। आप ऐसे पर्टिकुलर इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लॉर्ड शिवा, आप ऑप्शन डी को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइए। अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम कीजिए। ठीक है, थ्रोट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, बोलना स्टार्ट कीजिए, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसे एक्सप्रेस कीजिए। 3
थैंक यू। हाँ, लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर बहुत एक अनसेटिस्फेक्शन मुझे दिख रहा है। हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं आप लव लाइफ में। आपके फैमिली में ही कोई पर्टिकुलर ऐसी फीमेल पर्सन है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, आपकी फैमिली में कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे एक तो ये मैसेज भी आ रहा है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है जो जादू टोना इस टाइप की चीजें भी करती है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है आपकी फैमिली में। ये आपकी चार दीवारी के अंदर मतलब आपके घर में जो रहते हैं उनमें से भी कोई हो सकती है। ठीक है, ये जो भी फेमिनिन एनर्जी है, बूढ़ी औरत नहीं है बाय द वे। ओके, ये कोई ओल्ड बूढ़ी औरत नहीं है। ठीक है, ये मैरिड लेडी ही है, ये आपकी वाइफ भी हो सकती है। अगर आप मेल फीमेल पर्सन देख रहे हैं तो ये आपकी वाइफ भी हो सकती है। अदरवाइज ये कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन ही है जो मैरिड है। ठीक है, क्योंकि मुझे मुझे फैमिली का बहुत इशू दिख रहा है। लाइक आपकी फैमिली ही एक तरह से देखा जाए तो आपकी लव लाइफ और करियर में ब्लॉकेज का काम कर रहा है। अगर आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं कर रहा है तो जाने दीजिएगा, बट ये मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपकी फैमिली में ही एक पर्टिकुलर इंसान है जो आपकी लव लाइफ और आपकी करियर में रुकावट का काम कर रहे हैं। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो बहुत कार्मिक होते हैं, जिनके साथ हम कार्मिकली कनेक्टेड होते हैं, और जब कार्मिक लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता है तो लव लाइफ और करियर दोनों ही बिखरता है। अगर किसी इंसान की शादी किसी कार्मिक पर्सन से हो जाए तो उसका तो लव लाइफ का वाट लग जाता है, और करियर तो पूछिए मत। करियर तो पूछिए ही मत, उसी करियर में कभी ग्रोथ नहीं होता है, नीचे जाता रहता है वो इंसान। और लव लाइफ तो रहता ही नहीं है, मतलब उसका लव लाइफ नाम का कोई चीज होता ही नहीं है अगर किसी का शादी कार्मिक से हो जाए तो। ठीक है, तो ओके, तो एक तो ये चीज बताया जा रहा है कि आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जिसके चलते हुए आपकी लव लाइफ और करियर दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं, रुकावटें आ ही रहे हैं। फैमिली से रिलेटेड अपनी आपके लिए मैसेज है कि डीएनए हीलिंग करें। आपकी डीएनए हीलिंग करेंगे तो काफी हद तक आपको मतलब लाइक सोल्यूशन सॉल्व होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। डीएनए हीलिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं यूट्यूब में, डीएनए हीलिंग म्यूजिक करके आप सर्च कर सकते हैं। पर्टिकुलर हीलिंग म्यूजिक आपको मिल जाएगा, उस म्यूजिक के ऊपर आपको मेडिटेट करना है। ठीक है, ध्यान करना है। ओके, ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपके लिए लॉर्ड शिवा के तरफ से। अवेयर रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। हाँ, एक और चीज, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है किसी किसी का, तो अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सो ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। अगर यूजफुल लगा, आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा लॉर्ड शिवा को। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।